Welcome to Edu Brain Education. नमस्कार। आज ना बायोलॉजी की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो अक्सर सिरदर्द बन जाती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, मतलब जीवन के पदानुक्रम की। जरा याद करने की कोशिश करें। स्कूल के दिन याद हैं? इसे रटना कितना मुश्किल था, है ना? मतलब किंगडम, फिर फाइलम, और उसके बाद अरे हाँ, ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं। और ये बहुत ही आम बात है, लेकिन अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसी कमाल की ट्रिक है जिसके बाद ये पूरा क्रम जुबान पर ऐसे बैठ जाएगा कि कभी भूलेंगे ही नहीं। तो पेश है वो जादुई वाक्य, ये रहा, जगत में सब आप जीजा हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए ये ट्रिक कमाल की है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वाक्य के जादू को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि ये हमें उन 7 लेवल्स को, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति को याद रखने में कैसे मदद करता है। चलो अब इसे तोड़कर समझते हैं। वाक्य का पहला शब्द क्या है? जगत। ये तो सीधा साधा है, ये दिखाता है क्लासिफिकेशन का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेवल, यानी किंगडम, जिसे हम हिंदी में जगत कहते हैं। इसे ना एक बहुत बड़ी छतरी की तरह समझिए। मतलब इस धरती पर मौजूद हर जानवर, एक नन्ही सी चींटी से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक, और हर पौधा, घास के एक छोटे से तिनके से लेकर एक बड़े से बरगद के पेड़ तक, सब कुछ इसी में आ जाता है। ठीक है, अब एक लेवल और नीचे चलते हैं। हमारे वाक्य जगत में सब में जो सब है उसका स लेंगे, और स से बनता है संघ, यानी फाइलम। अब यहाँ से ना चीजें और भी मजेदार होने लगती हैं। ग्रुप अब थोड़ा छोटा हो गया है। अब हम सिर्फ उन जानवरों की बात कर रहे हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे कि मछलियाँ, मेंढक, सांप, सारे पक्षी और हाँ बंदर, बाघ, मतलब हम इंसान भी इसी में आते हैं। अच्छा, तो सब के स से तो हो गया संघ। अब बचा ब। तो ब से आता है हमारा अगला लेवल, वर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास। देखिए हम धीरे धीरे और स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। क्लास का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैमल्स, यानी स्तनधारी। मतलब वो सारे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे बंदर, चमगादड़, बाघ, कुत्ता, बिल्ली। अब देखिए लिस्ट और छोटी हो गई। मछली, मेंढक, सांप, ये सब अब बाहर हो गए। वाकई याद है ना, जगत में सब आप जीजा हैं। तो अब बारी है आपकी। आपके आ से हम पहुंचते हैं अगले लेवल पर, जो है गण या ऑर्डर। और यहाँ पर ये फनल और भी नैरो होता दिखता है। अब हम सिर्फ उन मैमल्स की बात कर रहे हैं जो मांसाहारी हैं, यानी कार्निवोर्स। तो इसका मतलब बंदर और चमगादड़ जैसे जानवर अब इस ग्रुप से भी बाहर हो गए। तो आपका आ हो गया, अब बचा प। प से हम पहुंचते हैं कुल, यानी परिवार पर, जिसे हम सब जानते हैं, फैमिली। अब फैमिली में तो समानताएं और भी ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। यहाँ एक जैसी शक्ल सूरत वाले जानवर एक साथ आ जाते हैं, जैसे बाघ, शेर और अपनी घरेलू बिल्ली। इन सब में एक बिल्लीपन दिखता है ना? चलिए जी, अब आते हैं वाक्य के आखिरी हिस्से पर, जीजा। तो जीजा का जी हमें बताता है अगला लेवल, वंश, यानी जीनस। अब हम और भी करीबी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। जीनस में तो रिश्तेदारी और भी गहरी हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती जुलती आदतें और बनावट वाले जीव होते हैं, जैसे कुत्ता, सियार और भेड़िया। ये सब एक ही जीनस का हिस्सा है। और आखिर में जीजा का जा। ये हमें क्लासिफिकेशन के सबसे बेसिक और सबसे खास लेवल पर ले आता है, जाति, जिसे कहते हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो ये कि इसके मेंबर्स आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण है कबूतर। दुनिया भर के सारे कबूतर एक ही स्पीशीज के हैं, वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे फनल को एक्शन में देखते हैं। हम शुरू करते हैं एक बड़े ग्रुप क्लास से, जिसमें बंदर, बाघ सब थे। फिर हम नीचे आए ऑर्डर पर, जहां सिर्फ मांसाहारी बचे। और फिर हम पहुंचे फैमिली पर, जहां सिर्फ बिल्ली जैसे दिखने वाले जानवर रह गए, जैसे बाघ और शेर। कितना लॉजिकल है ये सब, है ना? यही तो खूबसूरती है क्लासिफिकेशन की। तो इस पूरी कहानी को दिमाग में हमेशा के लिए फिट करने के लिए उस मास्टर की को एक बार फिर से दोहराते हैं। क्या था वो? जगत में सब आप जीजा हैं।
बस अब इसे भूल कर दिखाइए। और ये आसान सी ट्रिक हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो सिस्टम है जानवरों को ऐसे अलग अलग डब्बों में बांटने का, या हमारे प्लैनेट पर मौजूद करोड़ों तरह की जिंदगियों और उनके बीच के रिश्तों को समझने में हमारी मदद आखिर कैसे करता है, इस पर सोचिएगा जरूर।